स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज। पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज होता है। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी। ठीक है, इसमें AB परपेंडिकुलर होता है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। BC बेस, बेस को हम B से डिनोट करेंगे। AC हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हम H से डिनोट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h रेज़ टू पावर 2 इक्वल p रेज़ टू पावर 2 प्लस b रेज़ टू पावर 2। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे और अदर आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न मैंने पहले भी कराई हुई है, वो आप काफ़ी अच्छे से उसको लर्न करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और आप क्वेश्चन कर पाए। जैसे आपको बताया हुआ है कि साइन थीटा इजिकल टू 1 में कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इजिकल टू 1 में कॉस थीटा। और अदर आइडेंटिटी आपको बता रखी है जैसे साइन थीटा इजिकल टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इजिकल टू टेन थीटा। तो इन्हीं का यूज हम इन क्वेश्चंस में करेंगे। इससे आपकी एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और आप इसके साथ टेबल लर्न करेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री कंप्लीट टेबल आपकी बुक में भी है, आपको लर्न करा रखी है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan B इक्वल 12/5 फाइंड साइन B। हमारे पास गिवन है tan B इक्वल 12/5। अब tan हमें ये पता होना चाहिए साइन B क्या है, क्या होता है हमें पता होना चाहिए। होता है P/x, ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, tan B हमारे पास है, क्या गिवन है इसमें 12/5। अब tan B क्या होता है, P/B। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लर्न करना है कि tan क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपको लर्न करना है। अब देखिए हमारे पास गिवन है, ट्रायंगल बनाएंगे हम। ट्रायंगल में हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर 12, बेस क्या है 5। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो अब हम यहां पुट करेंगे हाइपोटेन्यूज रेज़ टू पावर 2, P क्या है 12 रेज़ टू पावर 2 प्लस बेस क्या है 5, ये गिवन है। हाइपोटेन्यूज रेज़ टू पावर 2, 12 रेज़ टू पावर 2 144, 5 रेज़ टू पावर 2 25 प्लस करेंगे 169 का। अब हम रूट फाइंड करेंगे 30। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 30। तो हम हाइपोटेन्यूज
सकते हैं 30। देखो अब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज चलिए साइड है ना। अब हम साइन फाइंड करेंगे। तो साइन क्या बताया था, साइन क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। ये हमारा आंसर समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवेल्युएट साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हमें लर्न है। अगर कोई डिजिट है जैसे 90, 71 तो इनमें 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी लगेगी। देखिए कैसे यूज करते हैं, साइन 90 प्लस 71 को देखिए हम 90 माइनस 90 ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर हम 90 को माइनस करेंगे तो 71 आएगा। ठीक है, पहले आपको ऐसे लिखना है, फिर देखिए साइन स्क्वायर 90 प्लस। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि हमें आइडेंटिटी लर्न है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। अब थीटा कंपेयर करिए इसको आप, थीटा की जगह क्या है 90, थीटा की जगह क्या है 90, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर और cos थीटा, थीटा की जगह क्या है 90। अब ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन आपका। अब देखिए इसमें भी इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लेकिन इसमें tan 45 मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अभी लर्न है tan 45 है तो 1। अब इनमें 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, देखिए कैसे tan 20 को हम लिखेंगे 90 माइनस 70, डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे हम, रेज़ टू पावर 2 प्लस सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे cot 90 माइनस 70 as is secant 70। तो एज इट इज tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 15, tan 45 1 होता है, tan 15 एज इट इज। अब देखिए आइडेंटिटी लगाएंगे हम tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा की जगह क्या है 70, तो कर दिया। एंगल सेम बना लिया ना, अब हमने सिमिलरली cot 70 सॉरी यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी हमने लगा दी, सही है। अब यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, रेज़ टू पावर 2 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 45 1 अब देखिए यहाँ पे कोड को हम चेंज कर सकते हैं cos अपॉन साइन
अपॉन कोसिकेंट को 1 अपॉन में साइन। सिमिलरली टेन को हम चेंज कर सकते हैं साइन अपॉन में कोस और सेकेंड को 1 अपॉन में कोस। टेन क्या होता है? cot 15 डिग्री 1/10 मल्टीप्लाई 1 10 डिग्री, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए इधर, साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ कैंसिल हो गया +2। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? 1 + 2 क्या आया? 3। ये हमारा आंसर है। ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये राइट एंगल बी, राइट एंगल एट बी सी, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। वैल्यू फाइंड करेंगे sin A + C, राइट एंगल एट बी गिवन है एंगल B = 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री ये गिवन है। We know that angle A, angle B, angle C = 180। एंगल B कितना है? क्या गिवन है? 90 डिग्री। एंगल A + एंगल C = 180 - 90 = 90। एंगल A + एंगल C क्या है हमारा? 90 डिग्री। पुट करेंगे हम sin A + C, वैल्यू पुट करेंगे क्या है हमारा? 90 डिग्री। sin 90 डिग्री होता है, ये आपने लर्न करना है। सभी आइडेंटिटी अच्छे से लर्न करें और ये एक्सरसाइज करें कंप्लीट 8.1, 8.2, 8.3।